여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 이 CLF를 통해서 이렇게 말씀 나누면서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. CLF के द्वारा हम ऐसे वचन बांट पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 이 말씀을 읽겠습니다. आइए हम पहले बाइबल में से वचन पढ़ेंगे। 5장 1절부터 24절까지입니다. योना का 5 अध्याय 1 से लेकर 24 वचन तक पढ़ेंगे। 우리 오늘 저녁 다 같이 요한복음 5장 1절 24절을 생각하면서 같이 이야기하겠습니다. आज शाम को हम सभी लोग योना के 5 अध्याय के 1 से 24 वचन तक बात करते हुए उसके बारे में सोचेंगे। 제가 읽겠습니다. तो आइए मैं पढ़ता हूँ। 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이, 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미리라. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। 여기 38년 된 병자가 있더라. वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 그래서 가라사 일어나 내 자를 들고 가라 하시니 यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니 वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाकर उठाना उचित नहीं। 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데 उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। 저희가 묻되 너들은 자리를 들고 걸어가라는 사람이 누구냐 하되 उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझे से कहा, उठा, खाट उठा और चल फिर? 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। 예수께서 성전에 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 심한 것 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 이는 예수라 하니라. उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। 예수께서 저에게 이르시되 내 아버지께서 이까지 일하시니 나도 일한다 하시매 इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और अब मैं भी काम करता हूँ। 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। 너희 기도니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है और उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। 하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다도 큰 일을 보여서 너희로 기 여기게 하시리. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, क्योंकि तुम अचंभा करो। 같이 아들도 자기 원한 자들을 살리느니라. जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें
जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들을 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라. कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼나니. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 까지 읽었습니다. हमने 24 वचन तक पढ़ा। 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है 생을 얻었고 अनंत जीवन उसका है, 사망에서 생명으로 옮겼나니. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 하시는 이야기는 तो यहाँ पर यीशु क्या कह रहा है? 우리가 선한 일 하거나 हमने कुछ भले काम किए या फिर 게 아니고 कुछ अच्छे काम किए इसलिए नहीं, 예수님의 말씀을 듣고 यीशु के वचन को सुनकर 나 보내신 이를 믿는 자는 거죠. और उसे भेजने वाले पर विश्वास करना है। 근데 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 तो यीशु के समय में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जो भी लोग इस दुनिया में थे, 하나님이 보내신 예수님을 왔는데 मतलब परमेश्वर के द्वारा भेजा होकर यीशु आया, 대적을 했습니다. लेकिन वो उसके विरोध में गए। 여러분 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. विशेष करके योना के 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है। 그날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. एक रात को वो यीशु के पास आया। 나는 당신이 하늘로 쏘신 선생인 줄 내가 아나. रब्बी, मैं जानता हूँ कि आप स्वर्ग से भेजे हुए गुरु हो। 하나님이 함께 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 없습니다. अगर परमेश्वर संग नहीं होता तो कोई भी इस प्रकार के काम नहीं करता जैसे आप करते हो। 니고데모는 예수님께 와서 말하기 당신은 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고. तो निकोदेमस ने यीशु के पास आकर कहा कि मैं जानता हूँ आप स्वर्ग से आए हुए गुरु हो। 만일에 니고데모가 예수님이 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다면 तो समझो अगर निकोदेमस जानता है कि यीशु स्वर्ग से आया हुआ एक गुरु है, 예수님의 말씀을 듣고 믿어야 한다는 거죠. तो यीशु के वचन को सुनकर उसने विश्वास करना चाहिए ना। 니고데모가 예수님의 말씀을 받아들였습니까? लेकिन क्या निकोदेमस ने यीशु के शब्दों को स्वीकार किया? 입니다. नहीं, 받아들이질 않았습니다. उसने स्वीकार नहीं किया। 그 말했습니다. उसने क्या कहा? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, 사람이 거듭나지 않으면 하나님을 볼 수 없는. यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने क्या कहा? 예수님 यीशु, 뭐라고 하셨어요? क्या कहा आपने? 거듭나야 한다고 하셨어요. मुझे नए सिरे से जन्म पाना चाहिए? 거듭날 수 있는 겁니까? कैसे मैं नए सिरे से जन्म पा सकता हूँ? 이 말씀하셨다면 अगर आपने ऐसा कहा है 하고 싶은 तो मैं भी नए सिरे से जन्म पाना चाहता हूँ। 모릅니다. मुझे भी नहीं पता। 이렇게 말했다면 मुझे सिखाइए, अगर ऐसा बोलता वो 예수님의 말씀을 받는 사람일 것이다. तो फिर वो यीशु के शब्दों को स्वीकार करने वाला बनता है। 뭐라고 말했어? लेकिन निकोदेमस ने क्या कहा? 하늘로부터 온 선생인 줄 안다고 하면서 वो कहते हुए कि यीशु मैं जानता हूँ आप स्वर्ग से आए हुए गुरु हो, 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? लेकिन वो कहते हैं एक मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? 갔다 나와야 합니까? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 아니라는 이야기죠. मतलब क्या बकवास बात है ये। 받아들이지 않는다는 거죠. वो स्वीकार नहीं कर रहा है। 자, 이제 우리는 तो आज हम 성경 읽으면 성경이 왜 이 이야기를 우리에게 하고 있습니까? बाइबल पढ़ते हुए बाइबल ये बात हमें क्यों बोल रही है? 요한복음 5장에 하나님의 은혜로 병을 낫기 원하는 많은 사람들이 있어요. तो योना के 5 अध्याय में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से चंगा होना चाहते हैं। 그 많은 사람 두 가지 종류가 있는데 इतने सारे लोगों में ये 2 प्रकार हैं। 하나는 예수의 말씀을 받아들인 사람이에요. एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु के वचन को स्वीकार किया, 하나는 예수님의 등지고 있는 사람들. और दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को पीठ दिखाई है। 천사가 가끔 모세 물을 동하게 하는데 स्वर्गदूत आकर उस कुंड का पानी हिलाया करता था, 먼저 들어간 어떤 자는 병이 낫는다고 그랬어. और जो कोई पहले प्रवेश करता था उसकी कोई बीमारी क्यों न हो चंगा हो जाता। 그러면 그 38년 된 병자 외에 तो फिर वो 38 साल से बीमार में पड़े व्यक्ति के अलावा 많은 사람들은 बहुत सारे लोग, 예수님을 바라보고 있었습니까? क्या वो यीशु की ओर देख रहे थे? 아닙니다. नहीं, 연못을 바라보고 वो उस कुंड को देख रहे थे।
옆모습 하고. कुंड को देख रहे थे। 그럼 그들은 예수님을 향해 등을 돌리고 있다는 거예요. तो फिर वो यीशु के प्रति पीठ किए हुए थे। 자, 여러분 우리는 잘 알아야 하는 것이 तो हमने बहुत अच्छे से किस बात को जानना है, 천사가 내려왔는데 स्वर्ग से एक स्वर्गदूत नीचे उतरा है, 천사가 전부 다 하나님께 속한 천사는 아니라는 겁니다. तो सारे वो स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के स्वर्गदूत नहीं होते हैं। 이 천사는 모든 사람의 시선을 자기를 향한 옷을 향해 하게 했고 तो इस स्वर्गदूत ने सभी लोगों की नजरों को अपनी ओर, इस कुंड की ओर लगा कर रखा है 예수님을 향해 등을 돌려대고 있게 만들었습니다. और यीशु की ओर पीठ दिखाने के लिए लगाया है। 그 천사가 하나님께로부터 온 천사입니까? तो फिर क्या वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आया हुआ है? 아니라는 것입니다. नहीं, 왜 그러나 정말 그 천사 하늘에서 온 천사라면 क्योंकि अगर सच में वो स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत है 여러분 나를 쳐다보지 말고 तो वो कहेगा आप सब लोग मुझे मत देखिए, 보세요. पीछे मुड़कर देखिए, 하나님의 아들이십니다. वो जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, 그걸 고칠 것입니다. वो आपकी बीमारी को चंगा करेगा, 합니다. आपने उसे देखना जरूरी है। 그렇게 말했을 것입니다. ऐसा वो कहता। 그들은 전부 다 천사의 말을 들었습니다. उन लोगों ने सबने स्वर्गदूत की बात को सुना। 중요한 것은 और महत्वपूर्ण बात क्या है, 예배소서 2장 8절에 इफिसियों के 2 अध्याय के 8 वचन में, 너희가 그 은혜를 인하여 क्योंकि विश्वास के द्वारा 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나 अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है 너희에게서 난 것이. और यह तुम्हारी ओर से नहीं, 자, 이것이 너희에게 나지 않았다는 것은 और ये तुम्हारी ओर से नहीं मतलब क्या, 너희들이 뭘 해서 되어진 게 아니라는 거지. मतलब तुम्हारे कुछ करने से ये बात पूरी नहीं हुई है। 노력하고 हमारे प्रयास 기도하고 और या फिर प्रार्थनाएं 읽고 या फिर बाइबल पढ़ने 해서 되어진 게 아니라는 거예요. या फिर कुछ और करने से हुई बात नहीं है। 여러분 이 사람들 어떻게 했습니까? लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 못에 들어가서 पहले कुंड में जाकर, 그 뭡니까? ये क्या है फिर, 내가 뭘 해서 मतलब मेरे कुछ करने से 결과로 उसके नतीजे के तौर पर 뭘 얻으려고 하는 거예요. आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं। 자기가 하는 거죠. ये उनके खुद के कर्म है ना। 여러분 예배 너희가 그 은혜를 인하여. इफिसियों में क्या लिखा है, अनुग्रह ही से। 은혜라는 것은 값없이 주는 것이. अनुग्रह मतलब मुफ्त में दी जाती है, 가를 지불하면 은혜가 안 됩니다. कीमत चुकाने के बाद में अनुग्रह नहीं रहता। 돈만 말하는 게 아십니까? कीमत मतलब बस पैसे नहीं है, 노력을 해도 안 되는 것이. मतलब हमने कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए, 해서 안 되는 것이. हमारे कुछ करने से ये नहीं होता, 뭘 해서 구원이 되어지는 게 아니라는 것이. मतलब हमारे कुछ करने से हम उद्धार नहीं पाते। 다만 그 주님이 내게 하신 그것은 믿음으로 받아들이는 것을 가르쳐 말해. बस प्रभु ने मेरे लिए जो किया है उसे विश्वास से स्वीकार करने को बताया गया है। 안타까운 것은 लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, 요한복음 5장이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면 यूहन्ना का 5 अध्याय हमसे क्या कहता है, 길이 있습니다. 2 प्रकार के मार्ग हैं। 그 길은 뭐냐면 एक मार्ग कौन सा है, 노력해서 हमारे प्रयासों से 사람보다 먼저 못에 들어가서 सबसे पहले मैं कुंड में जाकर 낫는다. और फिर मैं मेरे बीमारी से चंगा होऊंगा, ये मार्ग है। 또 한 가지는 और दूसरा एक और मार्ग है, 아무것도 하지 않고 कुछ भी नहीं करके 예수님 말씀 그냥 듣고 यीशु के वचन को बस सुनकर 드린 것 स्वीकार करके, 있습니다. वही मार्ग है। 어느 것이 참입니까? तो कौन सा मार्ग असली सच्चा मार्ग है, कौन सा सच्चा मार्ग है? 예배소 2장 8절에 इफिसियों के 2 अध्याय के 8 वचन में, 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, 은혜를 믿었다는 것입니다. मतलब उन्होंने अनुग्रह पर विश्वास किया। 은혜란 건 तो ये अनुग्रह मतलब क्या, 노력이나 मेरे प्रयास 뭐나 या फिर मेहनत 이 들어가면 या फिर अगर मेरे कुछ काम उसमें जुड़ते हैं 아닙니다. तो फिर वो अनुग्रह नहीं रहता। 구원받기 아무것도 하지 말아야 합니다. उद्धार के लिए मैंने कुछ भी नहीं करना चाहिए। 해야 합니까? किसने काम करना चाहिए, 주님이 해야. यीशु ने काम करना चाहिए। 천사는 뭐라 그럽니까? लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है, 동하게 할 때 पानी जब हिलाया जाता है, 하는 자 जो पहले प्रवेश करता है 를 말한 것이. वो अपने कर्मों को दिखा रहा है ना, 잘해 더 잘하는 사람. मतलब जो बेहतर काम करता है वो, 그거는 하나님이 보낸 천사가 아닙니다. तो फिर वो परमेश्वर के द्वारा भेजा स्वर्गदूत नहीं है। 먼저 들어갔기 때문에 क्योंकि मैंने पहले प्रवेश किया, मैंने कोशिश की, 잘했기 मैंने बहुत अच्छे से काम किया, 때문에 갔기 때문에 मैं दूसरों से जल्दी पहुंचा इसलिए 병이 나왔다. और चंगा हो गया। 그건 행위입니다. ये कर्म है, 행위입니다. कर्म है, 하나님 방법이 아닙니다. परमेश्वर का तरीका नहीं है। 뭐라 그랬습니까? परमेश्वर क्या कहता है, 예배소 2장 9절에 इफिसियों के 2 अध्याय के 9 वचन में, 행위에서 난 것이 아니니 और न कर्मों के कारण, 뭐라고요? क्या लिखा है,
행위에서 난 것이 아니라고 말. और न कर्मों के कारण, 행위에서 난 것이 아니니 कर्मों के कारण नहीं है। 사탄은 많은 사람을 속여서 आज बहुत सारे लोगों को शैतान धोखा देता है। 밖에 뭘 해야 하고 십계명을 지켜야 하고 노력을 해야 하고 새벽 기도를 해야 하고 회개를 해야 하고 금식을 해야 하고 और उद्धार पाने के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, 10 आज्ञा पालन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, भोर की सभा में जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। 예수님 당시와 똑같이 बिल्कुल यीशु के समय के अनुसार, 그 방법과 다른 방법으로 우리를 이끌어가는 것이. यीशु के तरीके से नहीं बल्कि एक अलग तरीके से हमें चलाया जा रहा है। 제가 누가복음 10장 강도 만난 자에 관한 이야기. मैंने लूका के 10 अध्याय के डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति के बारे में बात की। 사람들이 깜짝 놀라. लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 깜짝 놀란지 아십니까? क्यों आश्चर्यचकित होते पता है? 어떤 율법사가 예수님께 질문했어요. एक व्यवस्थापक ने यीशु से सवाल पूछा, 선한 선생님이요. हे अच्छे गुरु, 내가 무엇을 하야 영생을 얻으리까? मैं क्या करूं ताकि अनंत जीवन का वारिस बन सकूं? 한지 아십니까? ये क्यों कह रहा है पता है? 자기는 율법사이기 때문에 क्योंकि वो व्यवस्थापक है, 지키기 때문에 व्यवस्था का अच्छे से पालन करता है। तो मैंने कुछ तो किया है, 자랑하고 싶어. मतलब मैंने जो बेहतर काम किया उसकी बढ़ाई मारना चाहता है। 예수님 물었어요. यीशु ने उससे पूछा, 율법에 무엇이라 기록되었으며 व्यवस्था में क्या लिखा है, 어떻게 읽느냐? तू उसे कैसे पढ़ता है? 율법에 뭐라고 기록되었으며 व्यवस्था में क्या लिखा है, 내가 어떻게 읽느냐? तू उसे कैसे पढ़ता है? 예수님이 율법에 뭐라고 기록되었냐 그렇게 말하지 않았어요. यीशु ने बस ये नहीं कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, 율법에 어떻게 기록되었으며 व्यवस्था में क्या लिखा है 어떻게 읽느냐? और तू उसे कैसे पढ़ता है। 무슨 말입니까? इसका मतलब क्या है? 율법을 가지고 व्यवस्था को लेकर 이렇게 읽을 수도 있고 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 이렇게 읽을 수도 있고 वैसे भी पढ़ सकते हैं। 맞습니까? सही है क्या? 맞습니까? सही है क्या? 그럼 율법을 어떻게 읽을 수가 있습니까? तो फिर व्यवस्था को कैसे पढ़ सकते हैं हम? 율법을 지금 두 가지 종류로 읽을 수. व्यवस्था को दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। समझ पा रहे क्या? 첫 번째는 सबसे पहले, 내가 율법을 잘 지켰어. मैंने व्यवस्था का अच्छे से पालन किया, 난 복을 받을. व्यवस्था का पालन किया इसलिए मैं आशीष पाऊंगा। 그리고 또 다른 하나는 और फिर दूसरा तरीका क्या है? 나는 율법을 못 지켰어. मैंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, 율법을 어겼어. मैंने उसका पालन नहीं कर सका, 안 돼. मैंने पालन नहीं कर सकता हूँ। 율법이 주신 목적이 뭡니까? तो व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? 율법을 지키라고 주었다고 생각합니까? व्यवस्था क्या पालन करने के लिए दी गई है ऐसा सोचते हैं आप? 그건 성경을 모르는 사람. तो फिर वो व्यक्ति बाइबल को नहीं जानता। 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다고 말합니다. व्यवस्था के कर्मों से उसके सामने धर्मी ठहरने वाला कोई नहीं है ऐसा लिखा है। 율법은 우리에게 왜 주었습니까? तो फिर व्यवस्था में क्यों दी गई? 율법은 व्यवस्था, 이야기 조금만 이야기해 봅시다. तो इसके बारे में थोड़ा सोचते और बात करते हैं। 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. तो व्यवस्था उन्हीं से बात करती है जो व्यवस्था के अधीन है। 쉽게 설명하면 इसे अगर थोड़ा आसानी से समझाए तो 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. बहुत ही मजेदार बात हम एक देख सकते हैं। 율법에 간음하지 말라는 법이 있죠. व्यवस्था में लिखा है ना व्यभिचार न करना, 맞습니까? सही है? 있어요? ऐसा लिखा है ना? 예, 있습니다. हाँ लिखा है। 자, 그럼 하나 물어봅시다. तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말라는 법이 먼저 시작됐습니까? व्यभिचार नाम का पाप पहले शुरू हुआ या व्यभिचार मत करना ये नियम पहले शुरू हुआ? 예? हाँ, 여러분, 간음하지 말라는 죄가 먼저 있었습니까? 하지 말라는 법이 먼저 있었어요. तो क्या पहले था? व्यभिचार का पाप पहले था या व्यभिचार मत करना ये नियम पहले था? 죄가 먼저예요. पाप पहले है? 죄가 먼저죠. हाँ सही है, पाप पहले है ना? 맞습니까? सही है। 그러면 죄를 간음을 했으면 तो फिर अगर पाप किया, व्यभिचार किया है, 했기 때문에 간음하지 말라는 거지. व्यभिचार किया है इसलिए कहा गया है ना व्यभिचार न करना। 근데 간음하지 말라는 법이 있습니까? मतलब व्यभिचार किया ही नहीं है तो व्यभिचार न करना कैसे नियम हो सकता है? 말란 죄가 먼저입니까? 도적이 먼저입니까? तो फिर चोरी करने का पाप पहले है या चोरी मत करो नियम पहले है? अरे झूठ मत बोल, 나 굳이 먼저였는데 मैंने कभी झूठ बोला? 그렇게 말하죠. ऐसे बोलेंगे ना? 거짓말하지 말란 말은 तो झूठ मत बोलना इसका मतलब क्या है? 했다는 말. कि झूठ बोला गया है। 그러니까 여러분 법이 생기기 전에 तो इसलिए व्यवस्था नियम आने से पहले 죄가 먼저 있었고 पहले पाप था,
율법이 말하는 것은 व्यवस्था उन्हीं से कहती है 법 아래 있는 자들에게 말하는 것이다. जो व्यवस्था के अधीन है। 자, 이제 간음하지 말라는 법이 있었어요. तो व्यभिचार न करना ये नियम था, 간음을 하지 않는 사람은 लेकिन जिसने व्यभिचार नहीं किया, 많은 죄 아래 있는 게 아니에요. व्यभिचार मत करो इस पाप के अधीन में वो नहीं था। 질하지 말라, चोरी न करना, 하지 말라, हत्या न करना, 하지 말라 झूठ न बोलना, 해도 लोभ न धरना, ऐसा कहते हुए भी 아무 문제 법 있으나 없으나 뭐 상관이 없어. जो ऐसा करता नहीं है उसके लिए नियम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं करेगा वो। 법이 말하는 바는 लेकिन व्यवस्था उन्हीं से कहती है। 경찰이 누굴 잡아갑니까? उदाहरण के तौर पर पुलिस किसे पकड़ते हैं? 도둑질하지 말라는 법이 반포된 뒤에 तो जब चोरी न करो ये नियम बनता है 잡아갑니까? तो सभी लोगों को पकड़ते क्या वो? 아니면 도둑질한 사람만 नहीं, जिसने चोरी की है केवल उसी को पकड़ा जाता है। सही है। 그 도둑질하지 않는 사람은 और जो चोरी नहीं करता, 도둑질하지 말라는 법이야 아무 문제가 있어라 하나 없어라 마찬가지예요. चोरी मत करना ये नियम आए या ना आए, हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 도둑질하지 말라는 법은 तो चोरी मत करो ये नियम क्या है? 도둑질을 했다는 것이. कि चोरी की गई है। 자, 여러분 우리는 다 율법을 어긴 사람들 हम सभी लोग व्यवस्था को तोड़े हुए लोग हैं। 하고 हमने झूठ बोला है। 그건 하나만 어기면 어긴 겁니다. व्यवस्था की एक भी चीज को तोड़ेंगे तो पूरा तोड़ना है। 어긴다고 어기게 씻어집니까? तो आप व्यवस्था का पालन करते हो इसलिए जो तोड़ा है आपने वो धुल जाता है क्या? नहीं, 안 됩니다. नहीं। 그래서 इसीलिए 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이. व्यवस्था उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 율법 아래 있다는 건 죄를 지은 사람을 가리켜. व्यवस्था के अधीन है मतलब जो जिसने पाप किया है, 그 사람 율법으로 죄인이 인정됐기 때문에 व्यवस्था के अनुसार वो पापी माना गया है। 앞으로 아무리 율법을 지켜도 तो आगे कितना भी व्यवस्था का पालन क्यों ना करे, 그는 죄인입니다. वो पापी है। 그래서 여러분 율법에 대해 조금만 성경을 공부해 보면 तो इसलिए व्यवस्था के बारे में बाइबल को थोड़ा अध्ययन करेंगे तो 모세가 십계명 2개 돌판을 가져왔습니다. मूसा 10 आज्ञा के 2 पत्थर के तख्तियों को लेकर आया। 어디다 넣어놓은지 아십니까? उसे कहाँ रखा गया पता है आपको? 언약궤 법궤 안에 넣습니다. उसे वाचा के संदूक के अंदर रखा गया है। सही है। 그 다음에 그 뚜껑을 법궤 저 뚜껑을 덮어 놓습니다. और फिर उसके ऊपर एक ढक्कन लगा कर रखते हैं। 이해가시죠? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? 그 뚜껑을 가지고 뭐냐면 속죄소. तो उस ढक्कन को प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है। 한국말로 속죄소인데 영어에는 자비의 시원자라는 뜻이죠. मतलब हिंदी में तो प्रायश्चित का ढकना है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे दया आसन लिखा गया ना। 또 이제 속죄소입니다. तो हिब्री भाषा में प्रायश्चित का ढकना लिखा है। 속죄소예요. प्रायश्चित का ढकना है वो, 속하는 장소. मतलब ऐसी जगह जहाँ पर प्रायश्चित किया जाता है पापों का। 속하기 위해서 뭘 해야 합니까? तो पापों को धोने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए क्या करना है? 법을 덮어놔야 합니다. उस नियम को ढकना जरूरी है। 자, 이스라엘 백성이 요단강을 건너는데 तो इजराइल लोग यर्दन नदी को जो पार कर रहे थे, 이스라엘 백성들이 홍해를 건너는데 इजराइल लोग लाल समुद्र को पार कर रहे थे, 법궤를 메고 가잖아요. वो वाचा के संदूक को उठा कर ले जा रहे थे ना। 맨 제사장들이 발이 문에 닿자 물이 갈라졌죠. तो जैसे जो वाचा के संदूक उठाए थे वो याजक लोगों ने पानी में पैर रखा और पानी रुक गया ना। 왜요? क्यों? 그들이 강을 율법을 보지 못했다는 이야기. तो जब उन्होंने नदी पार की वो व्यवस्था को नहीं देख सकते थे। 법궤를 그 위에 저 법궤 안에 율법을 시키면 돌판을 놓고 वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञा की 2 तख्तियों को रखा गया 뚜껑을 덮고 और फिर उसके ऊपर ढक्कन रखा गया। 덮어놔야 वो ढकने के बाद में ही 이게 자리가 됩니다. वो दयासन बनता है, वो प्रायश्चित का ढकना बनता है। 그 천사가 날개로 덮어 뚜껑을 열지 마, 열지 마, 열지 마. और उसके ऊपर जो करूब होते हैं पंखों से उसे बंद करते और कहते हैं इसे मत खोलो। 오늘날 많은 교회 주일마다 십계명 봉독을 합니다. आज बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जहाँ पर हर रविवार को 10 आज्ञाओं को याद करके बोला जाता है। 좀 이상합니다. ये थोड़ा अजीब है। 하나님 그 법궤 보지 마라 하는데 परमेश्वर कहते हैं उस वाचा के संदूक के अंदर मत देखो, 문에 봤다가 लेकिन उसे निकाल कर देखने के कारण 기럇 여아림 사람들이 किरियत यारीम के लोग 법궤가 왔는데 जब संदूक आया 뚜껑을 열고 봤어요. उन्होंने ढक्कन खोल कर अंदर देखा। 이게 난지 아십니까? क्या वो आप जानते हैं? 70인이 죽었어요. 50,000 70 लोग मारे गए। 사실이에요. ये असलियत है। 보지 못하게 했어요. उन्हें उसने देखने नहीं दिया। 하나님 우리 율법 법궤 보는 거 싫어했어요. परमेश्वर सच में नफरत करता है कि हम उस 10 आज्ञा के तख्तियों को देखें। उस ढक्कन को बंद करके 이걸 펴서 करूबों के पंखों को फैलाकर 하지 마. और कहते हैं कि इस 했어요. ढक्कन को मत खोलना, ये कहते हैं उसने बंद कर दिया।
근데 주일마다 십계명 봉독해요. लेकिन हर रविवार को लोग 10 आज्ञाओं को याद करके बोलते हैं। 얼마나 싫어하는지 아십니까? परमेश्वर कितना नफरत करता है जानते हैं? 하나님 왜 우리에게 율법을 주었냐 하면 परमेश्वर ने क्यों हमें व्यवस्था दी? 첫 번째로 सबसे पहले 율법은 व्यवस्था 우리 죄를 깨닫게 하기 위해 율법을 주었어. हमें पाप की पहचान करवाने के देने के लिए व्यवस्था दी गई। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 율법을 지켜서 복을 받으러 준 게 아니에요. व्यवस्था का पालन करके आशीष पाने के लिए नहीं दी गई। 율법을 지켜서 복을 받는다면 व्यवस्था का पालन करके अगर आशीष पाते हैं 하게 지켜야 하는데 तो फिर परिपूर्ण रूप से पालन करना है। 한 सा람도 없네. लेकिन एक भी नहीं है जिसने ऐसे सिद्ध रूप से पालन किया। 법 앞에 가면 다 저주받을 일. व्यवस्था के सामने आकर सब लोग शापित ही हो सकते हैं। 근데 많은 사람들은 लेकिन बहुत सारे लोग 내 율법을 잘 지키면 अब मैं अगर व्यवस्था का अच्छे से पालन करूंगा तो आशीष पाऊंगा। 어머니 죄를 한번 지으면 तो अगर आप एक बार पाप करते हो 아무리 죄를 잘 지켜도 तो भले आप आगे कुछ पाप ना करो, अच्छे से पालन करो सब व्यवस्था, फिर भी पापी हो। 맞습니까? सही है। 죄를 범한 사람은 जिसने पाप किया है 죄인입니다. वो कैसे भी क्यों ना पापी है। 그렇기 때문에 우리가 무엇 해도 इसलिए चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें, 노력으로는 हमारे प्रयासों से 죄 하나 못 씻고 हम थोड़े से भी पाप को नहीं धो सकते। 그거는 뭘 해도 은혜를 입을 수 없어. हमारे प्रयासों से कुछ भी करके अनुग्रह नहीं पा सकते। 예수 그리스도를 바라봐야 합니다. इसलिए हमने यीशु मसीह को देखना जरूरी है। 뭐 모장이 하는 이야기가 뭡니까? यूहन्ना के 5 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 아, ये स्वर्गदूत 알았습니다. उसे पता था कि यीशु आएगा, 못 쳐다보게 하기 लेकिन उसने लोगों को यीशु की तरफ नहीं देखने के लिए 맞는 겁니다. कुंड की ओर देखने लगाया। 알아. इसे देखो, जब पानी हिलेगा तो जो कोई पहले जाएगा वो उसका सारी बीमारी से चंगा हो जाएगा। 예수님이 오셨을 때 그 जब यीशु आया 사람들이 वो लोग 어느 누구도 कोई भी 예수님을 몰랐습니다. यीशु को नहीं जानते थे। 한 사람이 있었습니다. एक व्यक्ति था, 38년 된 배. 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति। 어떤 사람입니까? तो कौन सा व्यक्ति है वो? 천사가 물을 도하는 걸 봐도 जो स्वर्गदूत के पानी हिलाने को देखकर भी 일 못합니다. वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। 무슨 막 빨로도 그래도 못 들어가죠. कितना भी कोशिश, पूरा कोशिश क्यों ना करे, नहीं जा सकता। 누군가가 자기를 못에 넣어주지 않으면 अगर कोई तो आकर उसे कुंड में ना डाले तो 수가 없는. वो प्रवेश नहीं कर सकता। 그 자기는 천사가 물을 도하는 거기 가서 나을 수 있는 가망이 없다는 तो इसलिए स्वर्गदूत के पाली हिलाने से वहां पर उसके पास कोई आशा नहीं है चंगे होने की। 그 사람이 왜 나은지 아십니까? वो क्यों चंगा हो गया पता है? 못에 들어가 나은 사람 없잖아요. कुंड में प्रवेश करके कोई भी चंगा नहीं हुआ है ना। 들어가 나은 사람 있잖아. 이 사람 안 들어 나왔잖아. लेकिन ये तो अंदर नहीं गए फिर भी चंगा हो गया ना, 여기는 못 들어가기 때문에 क्योंकि वो जा नहीं सकता। 하려고 생각하지 않았다는 거예요. उसने कभी अंदर जाने के लिए सोचा नहीं। 그걸 해서 안 된다는 겁니다. वो जानता है प्रयास करके कुछ नहीं होता, 하는 겁니다. उससे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए 예수님이 해줘야 यीशु ने उसके लिए काम करना जरूरी है। 해서 안 되는다. वो खुद करके कुछ नहीं हो सकता। 많은 기독교가 잘못 가르치는 게 뭐냐? आज बहुत सारे मसीह लोग क्या गलत सिखाते हैं? 기도 나가야 하고 हाँ, मुझे भोर के सभा में जाना चाहिए, बहुत प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, दशमांश देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये क्या है? 행위입니다. कर्म है, 행위예요. कर्म है। 여러분 물어봅시다. तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 내가 가진 성경에는 मेरे पास में जो बाइबल है, 우리가 그 은혜를 믿음으로 구원을 한다. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, 그래서 난 것이 아니라 하나님 선물이라. और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 보세요. 9 वचन में देखिए 뭐라고 되어 있습니까? क्या लिखा है? 행위에서 난 것이 아니니 और न कर्मों के कारण, 행위에서 난 것이 아니니 और न कर्मों के कारण, 행위에서 난 게 아니야. और न कर्मों के कारण। 오늘 얼마나 많은 교회에서 आज बहुत सारी कलीसियाओं में 뭘 해야 하고 뭘 해야 하고 주의를 지켜야 하고 11절 내야 하고 해야 하고 해야 하고 해야 하고. ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दशांश का पालन करना चाहिए, रविवार का पालन करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। 감을 못 받는 거예요. इसलिए लोग पापों की क्षमा नहीं पा पाते हैं। 믿어도 죄인. 10 साल विश्वास कर भी पापी, 믿어도 죄인. 20 साल के बाद भी पापी, 믿어도 죄인. 30 साल के बाद भी पापी, 40 साल के बाद भी पापी। 모시면 벌벌 떨다 죽는 사람이 얼마나 많은지 아십니까? मरने तक पापों की क्षमा नहीं पाकर थरथराते हुए मरने वाले लोग कितने सारे हैं। 내가 이 다닙니까? क्या मैं झूठा हूँ? 사람들 그렇게 말합니다.
लोग ऐसा कहते हैं, 성경은 그렇게 말. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। 여기 요한복음 5장에 यहाँ पर यूहन्ना के 5 अध्याय में 가지로 나눈. 2 प्रकार से विभाजन किया गया है। 그래도 나는 율법사가 뭡니까? लेकिन फिर भी व्यवस्थापक क्या कहता है? 뭘 지켰어? मैंने व्यवस्था का पालन किया है, 연못 들어갈 수가. मैं इस कुंड में जा सकता हूँ, 그러니까 거기에 있는 겁니다. और मैं कर सकता हूँ, इसलिए वहां पर ही खड़े हैं ना वो लोग। 병자. लेकिन 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति 그래서 물을 통하는 걸 봐도 स्वर्गदूत को पानी हिलाते हुए देख कर भी 들어가지로 들어가려 애를 쓰고 अंदर जाने की कोशिश करके भी नहीं जा सकता। 그래서 예수 इसलिए यीशु 그런 사람을 찾아가. ऐसे लोगों को ढूंढते हुए जाता है 수 없는 자. जो कुछ नहीं कर सकते हैं, 난못 지키. जो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। मुझसे नहीं हो सकता, 당신이 해주. यीशु आप कीजिए। 오늘 많은 사람이 आज बहुत सारे लोग 성경을 정말 잘 몰라서 बाइबल को सच में सही रीति से नहीं जानते हैं, 하나로 못 가는 건 वो खुद स्वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं। 여러분 자기가 잘 못해서 그렇다고. वो सोचते हैं कि उनकी किसी गलती के कारण ऐसा है। 그 말은 맞습니다. ये बात सही है। 뭘 잘못했냐? क्या गलत किया उन्होंने? 선을 못한 게 아니고 ऐसा नहीं कि भलाई नहीं कर पाए, 법이 달랐다는 거예요. बल्कि उनका तरीका अलग था। 내가 선을 행하고 मेरे भलाई करके, 일을 행하고 मेरे धार्मिकता करके, मैंने दशांश देके, मैंने 10 आज्ञा का पालन करके, मैंने भलाई करके, मैंने सब कुछ करके, 그것은 구원과 아무 상관없습니다. इसका उद्धार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। 그것은 내 영혼의 구원과 아무 상관이 없어요. इसका मेरे आत्मा के उद्धार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। 그래서 구원을 받을 수 있으면 अगर इस रीति से उद्धार पाते तो 오시지 않았습니다. यीशु नहीं आता। 우리는 무슨 일을 해도 तो चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें, 노력으로 구원. हमारे प्रयासों से हम उद्धार नहीं पा सकते, 행위에서 난 것이 아니니 और न कर्मों के कारण। 누가 해야죠? किसने फिर काम करना चाहिए? 예수님이 하셔. यीशु ने काम करना जरूरी है। 또 만난 자 이야기. हाँ, हम डाकू से घिरे हुए व्यक्ति की कहानी बहुत सुनते हैं। 우리는 선한 사마리안처럼 해야 한다는 겁니다. हमने अच्छे सामरी के समान काम करना चाहिए, 그렇게 해야 한다는 거죠. ऐसा करना चाहिए ना। 예수님이 그래 하라고 했다는 거예요. हाँ, यीशु ने कहा ऐसा करो। 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. क्या यीशु ने ऐसा कहा? 자기가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? वो पूछता है मैं क्या करने से अनंत जीवन का वारिस बन सकता हूँ? 네가 해서는 안 된다는 이야기입니다. तेरे करने से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। 그래 내가 뭘 해야 영생을 얻습니까? हाँ, मेरे क्या करने से मैं अनंत जीवन पा सकता हूँ? 지켜라. व्यवस्था का पूरा पालन करो 하면 된다. तो फिर जा सकते हो। 죄 하나도 안 지으면 된다. तो एक भी पाप नहीं करोगे फिर ठीक है, चल सकता है। 죄 지었잖아요. पहले ही पाप कर लिया ना। 선을 행한다 죄가 씻어져요? पाप करने के बाद भलाई करने से पाप धुलते हैं? 아니라는 거예요. नहीं, नहीं। 그러니까 10년, 20, 30, 40년 믿어도 तो इसलिए 10, 20, 30, 40 साल तक विश्वास करके भी 행위로 죄 사함이 없으니 안 되니까. कर्मों के कारण पापों की क्षमा होती ही नहीं है। 죽을 때 얼마나 비참해 두려워하며 죽는지. तो मृत्यु के समय में बहुत ही दयनीय रूप से डरते हुए घबराते मरते लोग। 여러분 나는 아무도 물이 동안 봐도 들어가질 못하니까 तो इसलिए पानी कितना भी क्यों ना हिला जाए, मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। 와서 대신해 주는 इसलिए यीशु ने आकर मेरी जगह पर वो काम किया है। 이해가 가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 여러분이 할 수 있다면 अगर आप कुछ कर सकते 예수님 왜 오십니까? तो फिर यीशु क्यों आता? 할 수 있다면 अगर आप कुछ कर सकते 못 박여 죽으십니까? तो फिर यीशु क्यों क्रूस पर मरता? 아닙니다. नहीं, 아닙니다. नहीं। 우리 죄 사함을 받기 위해서 हमें पापों की क्षमा पाने के लिए 뭘 했다 해서 된다면 हमारे कुछ करने से अगर कुछ होता तो 님이 잘못했다는 이야기밖에. तो फिर यीशु ने सिर्फ गलत ही काम किया, ऐसा ही मतलब होता है। 사함을 받는 것은 पापों की क्षमा पाना 예수님의 십자가 하나만으로 충분합니다. यीशु मसीह के अकेले क्रूस से ही काफी है, पर्याप्त है। 되십니까? आमेन कह सकते हैं आप? 아멘 되십니까? आमेन कह सकते हैं आप? 예수님 우리 죄를 사는 건 यीशु ने हमारे पापों को धोना, 왜 다른 게 없습니다. उसके लिए क्रूस के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 있네요, 없네요. मेरे पापों को धोने वाला यीशु के लहू के अलावा कुछ है या नहीं है? 없습니다. यीशु के खून के अलावा कुछ नहीं है। 예수밖에 없습니다. यीशु ही है। 오늘 많은 사람들이 आज बहुत सारे लोग 십자가를 외면하고 यीशु मसीह के क्रूस को पीठ दिखाते हैं 위하여 और पाप धोने के लिए प्रार्थना करते हैं, 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं 선한 일 और दशांश देते हैं, अच्छा काम भला काम करने की कोशिश करते हैं। 가장 싫어하는 परमेश्वर से सबसे ज्यादा नफरत करता है।
그게 십자가를 대신할 수 있나요? क्या ये सारी चीजें क्रूस की जगह ले सकती है? 죄를 씻을 수가 있나? क्या वो हमारे पापों को धो सकती है? 법을 지키면 천국 갈 수 있나? क्या मैं व्यवस्था का पालन करके स्वर्ग जा सकता हूँ? 그렇게 할 수 있나요? क्या वो हमें शुद्ध कर सकती है? 아무것도 없어. नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। 하나님 앞에 죄 사함을 받기 위해서는 तो परमेश्वर के सामने पापों की क्षमा पाने के लिए 피만을 바라봐야 한다는 것이. बस यीशु मसीह के लहू को ही देखना है। 우리 죄를 아무것도 없다는 यीशु मसीह के लहू के अलावा और कुछ नहीं है जो हमारे पाप को धोता है। 것들이 लेकिन बहुत सारे लोग 아니 लहू नहीं है ऐसी 수고로 अपने प्रयासों से, कोशिशों से। 대신할 수 있습니까? क्या वो जगह सारी चीजें क्रूस की जगह ले सकती है? 수 있습니까? क्या उसके द्वारा पाप धोए जा सकते हैं? 없습니다. नहीं, 예수의 십자가를 바라봐야 한다. यीशु मसीह के क्रूस को देखना जरूरी है। 5장에 하는 이야기예요. योना के 5 अध्याय में यही बात कही गई है। 자, 24절에 24 वचन में, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 내 말을 듣고 जो मेरे वचन सुनकर 다 보내신 이를 믿는 자 मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, 영생을 얻었고 अनंत जीवन उसका है 이르지 아니하노니. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। 뭘 믿는 자? तो किस बात पर विश्वास करने वाला? 예수님을 믿고 말을 듣고 यीशु के वचन सुनकर उस पर विश्वास करता है, 뭘 믿는 거? उसको भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है। 뭘 믿죠? परमेश्वर की किस बात में विश्वास करना है? 죄를 사하기 위하여 हमारे पापों को धोने के लिए 예수 그리스도를 이 땅에 보내시. उसने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा 그리고 십자가에 못 박혀 죽었. और उसे क्रूस पर ठोका गया। 예레미야 31장 34절에 यिर्मयाह के 31 अध्याय के 34 वचन में, 31절에 뭐라냐면 31 वचन में क्या लिखा है? 내가 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधों का वो यह है। 저 성경에 말합니다. बाइबल कहती है, 그러나 내가 날이 이르리니 देखो ऐसे दिन आने वाले हैं 유다 집에 새 언약을 세우리라. जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 언약이란 말은 यहाँ पर वाचा का मतलब क्या है? 약속이란 말입니다. मतलब वादा है। 제가 이번에 얼마 지난 2월 달에 हाल ही में, मतलब पिछले फरवरी में 필라델피아에 갔어요. मैं अमेरिका में फिलाडेल्फिया में गया था। 큰 교회 목사님이 수천 명 있는 교회 목사님이 오셨어요. वहाँ पर एक बहुत बड़े चर्च के पास्टर आए जहाँ पर हजारों हजार लोग होते हैं। 명함을 주시는데 उन्होंने उनका कार्ड मुझे दिया। 그 교회 이름이 뉴 카버넌트 철치. उनके चर्च का नाम न्यू कवेनेंट चर्च है। 제가 목사님 물었어요. तो मैंने पास्टर से पूछा, 목사님 뉴 카버넌트란 뜻이 무슨 뜻인지 아십니까? पास्टर क्या आप जानते हैं न्यू कवेनेंट का अर्थ क्या है? 목사님 잘 모르시겠다고. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता। 저는 그날 뉴 커버넌트에 대해서 저녁 1시간 동안 설명을 했어요. तो उस शाम को 1 घंटे के लिए मैंने न्यू कवेनेंट के बारे में समझाया। 보통 이제 율법 10계명을 가지고 आमतौर पर व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को, 10계명을 담은 그 상자를 व्यवस्था को रखे हुए जो संदूक है, 언약궤라고 하죠. उसे वाचा का संदूक कहते हैं ना। 그런 얘기 들어봤습니까? क्या ये बात आपने सुनी है? 영어에도 그래요. इंग्लिश में भी ऐसे है ना। 언약궤다. 약속한 उसे वाचा का संदूक कहा जाता है। 하나님 인간에게 약속을 했어. मतलब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वादा किया है, 내가 법을 줄 때 이 법을 다 지켜 행함 मैं जो तुम्हें व्यवस्था देता हूँ उसका अगर तुम पूरा पालन करोगे तो 와도 복을 받고 अंदर आते हुए आशीषित होंगे, बाहर जाते हुए आशीषित होंगे, 땅의 새끼가 복 받고 तुम्हारे गाय बैल आशीषित होंगे, तुम्हारे टोकरी आशीषित होंगे, 후손이 복을 तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे। 반대로 उल्टा 그걸 어기면 अगर उसे तोड़ते हो तो 또 저주. अंदर जाते हुए भी शाप, बाहर जाते हुए शाप, 모든 게 저주. सारी बातों में शाप ही शाप है। 출애굽기 19장에 보면 अगर हम निर्गमन के 19 अध्याय में देखते हैं, 하나님의 그 음성을 듣고는 इजराइल लोगों ने परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर 지키겠습니다. उन्होंने कहा कि हम सारी चीजों का पालन करेंगे। 찾아볼까요? हम थोड़ा खोल के पढ़ेंगे क्या? 19장인데요. निर्गमन का 19 अध्याय, 19장. निर्गमन का 19 अध्याय 5절부터 읽겠습니다. 5 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국이 내 소유가 되겠고 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम में से मेरी नीच धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 네가 내게 대하여 제사장 나라 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자를 고할지니라. और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे ये ही है। 백성의 장로들을 불러 여호와께 자기께 명하신 그 모든 말씀 그
앞에 진술하니 तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें जिनकी कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी उनको समझा दी। 8 वचन। 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। 하나님하고 이스라엘과 약속을 했어요. तो इसलिए परमेश्वर ने और इजरायलियों ने एक वादा किया, 율법을 줄 텐데 मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा, 너희들이 다 지키면 अगर तुम इसे पूरा पालन करोगे 받고 तो आशीष पाओगे, 못 지키면 अगर नहीं पालन करोगे 저주를 받는다 तो 그래. शापित हो जाओगे। 백성들이 뭐라고 했냐면 तो फिर लोगों ने क्या कहा, 하나님 우리가 못 지킵니다. परमेश्वर हम नहीं पालन कर सकते। 이렇게 이야기를 했어요. ऐसा उन्हें कहना चाहिए था, 백성이 다 지키겠습니다. लेकिन लोगों ने कहा कि हम सारी चीजों का नीति पालन करेंगे। 약속을 한 거예요. ऐसा वादा किया, 그러니까 तो इसलिए 못하면 जब वो पालन नहीं कर सकते तो दंड पाना पड़ेगा। 그 내려온 날 व्यवस्था जिस दिन आई 성화집 만들어서 उस दिन उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। 명이 죽었어요. 3000 लोग मारे गए, 저주가 왔어요. लगातार श्राप आया, 못 지켜요. हम पालन नहीं कर सकते, 저주를 받을 수. इसलिए हम केवल शापित ही हो सकते हैं। 율법이 오고 나서 계속 죽음이 왔지. व्यवस्था आने के बाद लगातार मृत्यु आई। 율법을 성경의 다른 말로 뭐냐면 व्यवस्था को बाइबल में दूसरी भाषा में क्या कहा गया है, 죄와 사망의 법입니다. पाप और मृत्यु की व्यवस्था। 율법이 우리를 죄인을 만들었고 व्यवस्था ने हमें पापी बनाया 사망으로 인도하는 거예요. और मृत्यु तक चलाया। 그래서 하나님은 모두 저주를 약속했기 때문에 저주를 내릴 수밖에 없는 거예요. तो इसलिए परमेश्वर ने सबको बस श्राप का वादा किया, तो इसलिए श्राप ही दे सकता है। 뭐 이제 우리를 살리기 위하여 तो इसलिए अभी इजरायलियों को बचाने के लिए 31장 31절에 परमेश्वर यिर्मयाह की 31 अध्याय के 31 वचन में 이르리니 कहता है कि ऐसे दिन आने वाले हैं 집과 유다지 새 언약을 세우리라. जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। 첫 번째 언약은 तो पहली वाचा 다 지키면 복을 받고 वो ये थी कि सारे 10 आज्ञा का पालन करके आशीष मिलेगा, नहीं तो श्राप ही मिलेगा। 이 율법은 우리를 죄와 저주로 이끄는 법밖에 안 되는 हमने उसे तोड़ दिया, इसलिए व्यवस्था केवल हमें पाप और मृत्यु की ओर ले जाने वाली ऐसी व्यवस्था है। 걸 사랑하셨어요. परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, 멸망을 받아요. हमने सबने नाश होना चाहिए था, 사람이 다 멸망을 받아요. पृथ्वी के सभी लोगों ने नाश होना चाहिए था, 사랑해서 लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया 새 법을 만들어. और उसने नई वाचा बनाई। 그래서 예레미야 31장 3. इसलिए यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 वचन में 아 여호와가 말하노라. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, 날이 이르리니 सुन ऐसे दिन आने वाले हैं 그 유다 집에 새 언약을 세우리라. जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 2절에 32 वचन में 아 여호와가 말하노라. यहोवा की यह वाणी है, 이 언약은 내가 그들의 열주에 손잡고 애굽 땅에 인도한 내도나가 세운 것 같지. वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया था, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरे वह वाचा तोड़ डाली। 언약 그 십계명은 तो पहली वाचा वो 10 आज्ञाएं 그래서 인도하여 내던 날에 세워졌는데 जब उन्हें मिस्र से निकाला गया तब स्थापित की गई, 어겼다. लेकिन सबने तोड़ दिया। 십계명 저주를 받을 수밖에 없다. इसलिए आसानी से कहे तो केवल शापित ही हो सकते हैं। 율법을 지키면 벌하고 못 지키면 저주를 받는데 तो ऐसी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते तो शापित ही हो सकते हैं। 잘 지킨다고 해서 이미 어겼는데 복을 받지 못합니다. आगे अच्छे से पालन करके तो पहले तोड़ दिया है तो उसके द्वारा आशीष नहीं मिलता। 아멘. आमीन। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 이미 율법은 약속을 했기 때문에 व्यवस्था में ये वादा किया गया है 복을 받고 못 지키면 저주입니다. कि पालन करेंगे तो आशीष है, नहीं तो शाप है। 이제 율법 가지고 법을 제정한다면 모든 다 저주를 받아야 하니까 तो इसलिए व्यवस्था के द्वारा न्याय करेंगे तो सबको शापित ही होना पड़ेगा। 새 약속을 새 언약을 줘. इसलिए परमेश्वर ने नए वादा नई वाचा देने के लिए कहा। 예레미야 31장 32절 यिर्मयाह के 31 अध्याय का 32 वचन, 이 언약은 वह वाचा 열조한 손을 잡고 애굽에서 인도에 내던 날 생각 같지 아니할 것. उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उन समय बांधी जब उनका हाथ पकड़ कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, 되어도 그들이 내 언약을 파했어. क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। 첫 번째 언약은 तो पहली वाचा 우리가 하느냐 안 하느냐에 달렸습니다. ये हम क्या करते हैं या नहीं करते इस पर निर्भर था। 하면 복을 받고 अगर मैं अच्छे से काम करता हूँ तो आशीष पाऊंगा, 받게 돼. पाप करूंगा तो शापित होऊंगा। 첫 번째 언약을 가 심판을 받으면 तो इसलिए अगर पहली व्यवस्था से न्याय पाओगे तो 한 사람도 다 저주를 받을 수밖에 तो हम में से कोई भी आशीष नहीं पा सकता, सभी शापित ही हो सकते हैं। 가지고 우리 심판하면 अगर परमेश्वर व्यवस्था से हमारा न्याय करता
피할 사람 하나도 없습니다. तो कोई एक भी व्यक्ति नहीं होता जो नाश ना किया जाए। 하나님은 새 언약을 세운다. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो नई वाचा स्थापित करेगा। 11장 34절 봅시다. यिर्मयाह के 31 अध्याय के 34 वचन को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 그들이 다시는 각기 이웃과 형제 가리켜 이르기를 너희는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자 큰 자가 나를 알미니라. तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하리라. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 여호와의 말이니라. यहोवा की यह वाणी है। 성경이 यही वचन हमें यही बात बोलते हैं। 번째 언약은 पहली वाचा जो है 내가 잘하고 못하는 것 따라서 वो मैं कुछ अच्छे से करता हूँ या नहीं करता उसके अनुसार है। 심판을 받거나 복을 받고. उसके अनुसार न्याय पा सकते हैं या फिर आशीष पा सकते हैं। 두 번째 언약은 दूसरी वाचा जो है 뭐라고 됐냐면 उसमें क्या लिखा है? 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 저는 그 죄를 기억지 아니라. और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। 번째 언약의 내가는 तो पहली वाचा में मैं जो है 우리 인간을 가르쳐. ये हम मनुष्य को दिखाते हैं, 두 번째 언약의 내가 लेकिन दूसरी वाचा में जो मैं है 하나님을 가르쳐. ये परमेश्वर को दर्शाता है। 아멘. आमेन। 그러니까 첫 번째 언약은 तो इसलिए पहली वाचा 하라고 못한데 달렸습니다. कौन क्या अच्छे से करता है नहीं करता इस पर निर्भर है क्या? 저주를 받아야 합니다. मतलब हर बात में शापित ही होना पड़ता है। 번째 언약은 दूसरी वाचा जो है 잘하고 못하고 상관이에요. वो मेरे कुछ अच्छे से करने या नहीं करने से उसका लेना देना नहीं है। 저희들 어릴 때 우리 학교 초등학교 운동회를 했어요. जब हम छोटे थे हमारे स्कूल में एक दिन ऐसे स्पोर्ट्स का दिन था। 이제 달리기는 पहले जो दौड़ थी 1학년, 2학년들이 달리기입니다. वो पहली और दूसरी के बच्चों की दौड़ है, 달리시오. तो फिर वो दौड़ते थे। 두 번째 달리기는 लेकिन दूसरी दौड़ 엄마 아빠하고 달리기입니다. वो माँ बाप के साथ मिलकर दौड़ना होता था। 맞아요? सही है। 아이가 वो बच्चा 손을 잡고 वो अपने पिता के हाथ को पकड़कर दौड़ता है, 달리 아빠가 안 되니까 लेकिन बच्चे का पिता दौड़ नहीं पाता, 안고 막 뛰는 거예요. तो इसलिए अपने बच्चे को उठाकर वो दौड़ने लग जाता है। 맞아요? सही है। 걔 1등 했어요. और फिर वो पहला नंबर लाया। 지가 잘했어요? क्या उसने कुछ बेहतर काम किया? 아빠가 잘했어요. नहीं, उसके पिता ने अच्छे से दौड़ा। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 번째 달리기는 पहली दौड़ 1학년 아이들이 막 달리긴 해요. वो पहली के जो बच्चे वो दौड़ते हैं 잘해야 되는 거예요. तो उन्होंने खुद अच्छकर बेहतर काम करना है, लेकिन दूसरी दौड़ में 손을 잡고 달리는데 अपने पिता के हाथ को पकड़कर दौड़ना है, 뭐 멀리 뛰는데 तो पिता तो बहुत दूर दूर तक दौड़ता है, 뛰니까 लेकिन बच्चे इतना दौड़ नहीं पाते हैं। 그래 안더니 팍 달렸어. इसलिए पिता ने उस बच्चे को गले लगाया, उठाया और दौड़ गया। 누가 잘 상을 탔어요? तो मतलब किसके अच्छे कामों से दौड़ने से वो उसे इनाम मिला? पिता अच्छे से दौड़ा। 둘째 하나 아무것도 업혀간 거예요. 안 껴간 거예요. तो मतलब बच्चे ने कुछ नहीं किया, बस हाथों में उठा लिया गया, 한 거예요. उसने सब ऐसे ही सब कुछ हो गया। 내가 잘한 거고. सबसे पहले दौड़ में मैंने बेहतर दौड़ा, 내가 잘. दूसरी दौड़ में पिता ने अच्छे से दौड़ा है। 우리가 하나님이 법을 만들기를 तो परमेश्वर ने हमारे नियम बनाया, 우리가 잘해야 되고 व्यवस्था में तो हमने बेहतर काम करना है, लेकिन परमेश्वर के नियम में हम नहीं। 하나님이 잘한. परमेश्वर ने सारे अच्छे काम करके उसके अनुसार हमें इनाम मिलता है। 자, 그 아이는 아빠가 잘해 상을 받았는데 तो वो बच्चे ने, उसके पिता ने अच्छे से दौड़ा इसलिए उसको इनाम मिला। 아무것도 하지 않았어요. उसने तो कुछ भी नहीं किया, 잘했기 때문에 पिता अच्छे से दौड़ा 상을 받는 거예요. इसलिए उसे इनाम मिला। आमीन। 두 번째 법은 दूसरी व्यवस्था में, 내 언약은 नई वाचा में, 내가 한 행위를 따라 너희들이 상을 받고. मेरे कामों के कारण तुम इनाम पा सकते हो। 첫 번째 법은 सबसे पहली व्यवस्था में 우리가 한 걸 따라 상을 받는. हमारे कुछ करने से हम इनाम पाते हैं। 통할 못해 저주를 받을 수밖에 없어요. पहली व्यवस्था को पार नहीं कर पाए इसलिए हम शापित ही हो सकते थे, 로마서 8장 1절에 लेकिन परमेश्वर कहता है रोमियो के 8 वचन में, 예수 안에는 결코 정죄함이 없는. फिर जो कोई मसीह यीशु में उस पर दंड किया गया नहीं। 2절에 뭐라 하냐? 2 वचन में क्या कहा गया है? 또 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법을 해방하였습니다. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। 이야기를 가장
가장 쉽게 이야기할 수 있는 것이 इन बातों को सबसे आसानी से बताया गया है 여자 이야기인데 यूहन्ना के 8 अध्याय के व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की कहानी में। 가마다 잡혔습니다. यूहन्ना के 8 अध्याय में वो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई 서기관 바리새인 예수님께 데려왔습니다. और फिर शास्त्री और फरीसी यीशु के पास लेके आए। 가마다 현장에서 잡혔습니다. हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। 법은 이런 자 돌로 치라고 했습니다. मूसा की व्यवस्था में ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डालने के लिए कहा गया है। ये स्त्री 율법을 따라 재판을 받으니까 जैसे उसके मूसा की व्यवस्था के अनुसार न्याय किया गया, 맞아 죽어야만 해. इसे बस पथराव करके मारा ही जाना चाहिए था। 그러니까 सही है ना? 돌에 맞아 죽어야 해. तो उसने पथराव करके मारा जाना चाहिए था। 신은 뭐라고 말하겠노? लेकिन आप क्या कहते हैं? 이렇게 물었습니다. ऐसा उन्होंने यीशु से पूछा। 땅에 글씨를 쓰셨. यीशु ने जमीन पर लिखने लगा। 왜요? क्यों? 하나님이 십계명 율법 첫 번째 언약을 세울 때 जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा व्यवस्था की पहली वाचा बांधी, 손가락으로 돌판에 기록. परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर पर लिखा। 자 이제 그 첫 번째 언약은 손가락 돌판에 기록을 했고 तो पहली वाचा जो है वो उंगली से पत्थर पर लिखा गया। 두 번째 언약은 दूसरी वाचा 히브리서 10장 17절에 इब्रानियों के 10 अध्याय के 17 वचन में, 내 그날 후로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि 그들의 마음에 두고 그 생각에 기록하리라. मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. और मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। 돌판에 세우게 가지고 쉽게면 그 법계 안에 넣어놓고 तो पहली व्यवस्था जो है परमेश्वर ने पत्थरों पर रखकर उसे वाचा के संदूक में डालकर रखा, 내 마음판에다 기록하라. और दूसरी व्यवस्था जो है वो मेरे मन पर लिखी गई। 예수님 땅에 손가락 글씨 쓰신 거예요. तो इसलिए यीशु ने जमीन पर अपनी उंगली से लिखा। 글씨가 뭐냐? वो क्या लिखा उसने? 내가 그들의 죄악을 사. मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 시는 그 죄를 기억지 아니하리라. और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। कौन? 이 법에 내가는 누굽니까? इस व्यवस्था में जो मैं है वो कौन है? वो परमेश्वर है। 두 번째 언약 약속. ये दूसरी वाचा है, वादा है। 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 죄를 기억지 아니하리라. और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 속였어요. ये परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन यदि परमेश्वर 사했다면 अगर वो हमारे पाप को क्षमा नहीं करता 되는 거예요. तो परमेश्वर धोखेबाज ठहरता है, वो झूठा ठहरेगा। 만약 우리 죄를 안 사했다면 अगर उसने हमारे पाप को क्षमा नहीं किया 처벌을 받아요. 죄인이든 तो फिर परमेश्वर को दंड पाना पड़ेगा, वो पापी बनेगा। 속대로 लेकिन परमेश्वर के वादे के अनुसार 십자가에 못 박히게 यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 십자가에서 उस क्रूस पर 우리의 죄를 हमारे पापों को 완전히 사했습니다. परिपूर्ण रूप से उसने धो दिया, 영원히 सदा के लिए, सर्वदा के लिए। 하나님은 그 약속대로 परमेश्वर उस वादे के अनुसार 사했습니다. उसने हमारे पापों को क्षमा किया। 여러분들 그걸 믿지 않습니다. लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते 그리고 죄인이라 그래요. और अपने आप को पापी कहते हैं। 죄인이라고 왜? पापी कहते क्यों? 예수 내 죄 산 건 안 믿으니까 죄인이라고. क्योंकि यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए, विश्वास नहीं करते इसलिए पापी कहते हैं। 믿어도 죄인이라고 말할 수 있나요? मैं यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए विश्वास करके पापी कह सकते हैं? 사탄 속여요. शैतान धोखा देता है, 겸손하게 죄인이라 그래요. हमें नम्रता से कहता है कि तू पापी के खुद को। 그렇게 속이죠. ये धोखा है। 제가 죄 사함을 받았어요. मैंने पापों की क्षमा पाई है। 62년에 1962 साल में 젊은 누님에게 이야기를 했어요. सबसे पहले मैंने मेरी बड़ी बहन को बताया। 누님이 그날 나를 걱정을 했어. मेरी बड़ी बहन मेरे बारे में चिंता करने लगी। 수야, हे ओक्सू, 너 큰일 났다. बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। 왜 목사님들도 죄인이라 그러고 चर्च के पास्टर भी पापी कहते हैं खुद को, 장로님들도 죄인이라. एल्डर भी पापी कहते हैं। 곡식은 익으면 고개를 숙이는 법이. जितनी ज्यादा फसल पकती है उतनी ज्यादा झुकती है। 교만하게 의인이다. 더 큰 잘못. तू इतनी घमंडी रूप से कहता है तू धर्मी है, ये बहुत बड़ी गलती है। 내가 큰 죄를 범했다 하더라고요. वो कह रही थी कि मैंने बड़ा पाप किया है। 난 그 말씀 믿은 것밖에. मैंने बस उस वचन पर विश्वास किया। 하나님, 내가 그들의 죄악을 परमेश्वर कहता है मैंने उनके अधर्म को क्षमा किया 기억지 않. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 그 믿었는데 मैंने इस बात पर बस विश्वास किया। 오늘 많은 사람들 आज बहुत सारे लोग 교회를 다니면서 चर्च में जाते हुए भी 죄인이라 그럽니다. अपने आप को पापी कहते हैं। 그 말은요. इसका मतलब क्या है?
하나님을 제일 모독하는 야. वो परमेश्वर को बहुत सबसे ज्यादा चिढ़ाते हैं। 사기 쳤다는 얘기지. मतलब परमेश्वर ने धोखा किया उनके साथ, 안 사했다는 얘기. मेरे पापों को क्षमा नहीं किया, इसका मतलब है ना 내 죄를 안 사했다니. यीशु क्रूस पर मरकर मेरे पापों को क्षमा नहीं किया उसने। 여러분이 죄인이라고 하면 जब आप अपने आप को पापी कहते हो 하나님 아이고 제 겸손하다 가지라. तो ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर के कहा तुम कितना नम्र हो, 가슴을 치. लेकिन ये यीशु के सीने को छीलना हुआ। 이 죄를 사하려고 मैं तेरे पाप को धोने के लिए क्रूस पर मारा गया 찔리고 और उस भाले से मारा गया, लहू बहाया, 네가 죄인이라면 और फिर तू पापी है तो मैं बेकार में व्यर्थ में मारा गया, 그럼 너 저주를 받아. तो फिर तू श्रापित होगा। 어떻게 생각하십니까? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? 어떻게 생각하십니까? क्या सोचते हैं आप? 정말 예수님 십자가에 못 박혀 죽었습니다. सच में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, 죄를 못 사했습니까? और क्या उसने मेरे पापों को क्षमा नहीं किया? 아닙니다. नहीं, 영원히 उसने सर्वदा के लिए 모든 죄를 सारे पापों को 영원히 사했다. सर्वदा के लिए क्षमा किया। 성경이 말합니다. बाइबल ऐसा कहती है। 그 말 그냥 믿으면 되는 इस वचन पर बस विश्वास करना है, 겸손한 척하고 लेकिन नम्रता का दिखावा करते हुए 이라카는 अपने आप को पापी कहते हैं। 예수님을 모욕하는 ये यीशु को चिढ़ाना है, अपमान करना है। 죄못 박혀 내 죄에 죽었다고 하면 죄도 못 사. यीशु तुम क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरे हो कहते, लेकिन मेरे पाप को क्षमा नहीं कर सके, 했다는 얘기죠. मतलब वो नाकामयाब हुआ। 내 죄를 못 사했단 말. यीशु ने क्रूस पर मेरे पाप को नहीं धोया। 우리 10장 14절 इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन में आप देखते हो तो 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하여. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। 아멘. आमीन, 아멘. आमीन। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 믿습니까? क्या आप विश्वास करते हैं? 믿는 분 한번 손 들어. विश्वास करने वाले हाथ ऊपर उठाइए एक बार। हाँ, बहुत धन्यवाद। 딴 건 몰라도 दूसरा कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन 성경이 말합니다. बाइबल कहती है 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 다시는 그 죄를 기억지 아니하리. और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। 이 말씀을 믿어야 합니다. इस वचन पर विश्वास करना जरूरी है। 3장 23절. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में, 사람이 죄를 범하여 इसलिए कि सबने पाप किया है, 사람 영광 이르지 못하다. परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24절. 24 वचन, 또 예수 안에 있는 구속으로 말. परंतु उसके उस अनुग्रह से, 하나님의 은혜로 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में 이란 것이 없이 बिना कुछ किए 의롭다 하심을 얻은 자들. धर्मी ठहराए जाते हैं। 우리를 보고 परमेश्वर हमें देखकर, 죄 못 박혀 죽었기 때문에 वो क्रूस पर मारा गया है, 서 हमारे पाप धोए गए, 하셨어요. इसलिए उसने हमें धर्मी कहा है। 의롭다고 하시며 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है 우리도 의롭다고 해야 하는. तो फिर हमने भी धर्मी कहना चाहिए ना। 아닙니다. 나는 죄인입니다. नहीं प्रभु, मैं पापी हूँ। 하나님 말씀을 믿지 않는 사람. परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति है 사람은 저주를 받아요. वो व्यक्ति शापित ही हो सकता है। 죄인이라는 게 겸손한 얘기가 पापी कहना नम्रता नहीं है, 십자가를 짓밟는 이야기. यीशु के क्रूस को पैरों तले रौंदना है। 살려고 यीशु हमारे पाप को धोने के लिए उसने क्रूस पर लहू बहाया, 밟는 이야기. लेकिन उसे पैरों तले रौंदना है। 전 1962년 1962 साल में, 어릴 다가 और जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, 난 죄를 지었으니까 तब तक मैं पाप करता था, 이게 당연한 줄 알아. तो मैं पापी हूँ ये बात स्वाभाविक मानता था। लेकिन 죄 사함을 받았어. उस दिन मैंने पापों की क्षमा पाई, 내 죄가 영원히 씻어졌어. मेरे पाप सर्वदा के लिए धोए गए। 성경이 그렇게 말합니다. बाइबल ऐसा कहती है। 성경이 나를 의롭다고 하십니다. बाइबल मुझे अगर धर्मी कहती है, 로마서 4장 25절에 रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 예수님 손에 자국에 못 자국을 보이고 창자를 보이면서 봐 이거 이 때문에 네 죄가 사해진 거야. 넌 의로운 거야. यीशु अपने हाथ पे वो कील के निशान दिखाते हुए, भाले के निशान दिखाते हुए, देख इसके कारण तो धर्मी ठहराया गया है। 혹시 여러분 아직까지 내가 죄인이라고 하는 사람이 있습니까? क्या आप में से कोई है जो अभी तक अपने आप को पापी मानता है? 예수님 피가 내 죄를 산 걸 안 믿는 사람이 있습니다. यीशु के लहू ने मेरे पाप को क्षमा नहीं किया, ऐसा विश्वास करने वाला कोई है? 그것은요. दुख की बात क्या है पता है? 모든 교회 आज सभी चर्चेस, 거의 대 लगभग सारे चर्चेस 죄인이라고 하는 अपने आप को पापी है ऐसा सिखाते हैं। 사람도 죄인이라고 पास्टर भी पापी है, 하면 되잖아요. एल्डर भी पापी है, 알아서 죄인이라 해요. और हमें भी उनके पीछे बोलते हुए पापी कहना पड़ता है।
बाइबल कहती है। 예수님이 इसलिए यीशु 모세 율법엔 가늠한 자 돌로 맞아 죽어야 한다. मूसा की व्यवस्था में ये स्त्री पथराव करके मारी जानी चाहिए। 어떻게 말하겠어? लेकिन हे गुरु, आप क्या कहते हैं? 손가락 땅에 글씨를 쓰시. उसने उंगली से जमीन पर लिखना शुरू किया। 예레미야 31장 31절에 ये यिर्मयाह की 31 अध्याय की 31 वचन में लिखा हुआ, 이러리니 ऐसे दिन आने वाले हैं, 거기서 지금 새 언약을 मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। 손가락으로 돌판에 기록한 건 율법이고 तो पहली बार उंगली से जो पत्थर पर लिखा गया वो व्यवस्था थी, 손가락 글씨 쓰신 거. और दूसरी बार जो उंगली से लिखा गया, 아, 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않아. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 의 말이. यहोवा की यह वाणी है। 그 법으로 इस नियम से 여자를 재판했습니다. उस व्यभिचार में पकड़ी स्त्री का न्याय किया गया। 마다 잡혔습니다. वो स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। 재판을 하면 व्यवस्था के द्वारा न्याय करेंगे तो 죽을 수밖에 없. पथराव करके मारी ही जा सकती है। 깨지고 उसका सिर फटना चाहिए 돌에 맞아 피투성이 돼서 और पथराव से मारे जाकर लहू बहना चाहिए, गिरकर मरनी ही चाहिए उसने। 법으로 재판을 하니 लेकिन नई व्यवस्था से जब उसका न्याय किया गया, 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा, 그 죄를 기억지 않. उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 말이 यहोवा की यह वाणी है। 우리에게 말씀. ये हमें बताया गया है। 죄를 사하고 मैंने तेरे पाप को क्षमा किया 기억지 और मैं तेरे पाप को स्मरण नहीं करता, 않아요. और उस पाप को क्षमा करने के लिए 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신. यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। 요한복음 5장에 하는 이야기가 그 이야기. यूहन्ना के 5 अध्याय में यही बात बताई गई है। 28년 된 병자도 죄를 지었어. 38 साल के बीमार में पड़े व्यक्ति ने पाप किया, 아무것도 하지 않았어. लेकिन वो उसने कुछ भी नहीं किया। 예수의 말씀을 듣고 यीशु के वचन को सुनकर 말씀을 믿었어. उस वचन पर विश्वास किया। 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 아니하리. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा, जैसे उसने विश्वास किया। 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 아주 중요한 이야기. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 이 병자는 ये बीमार व्यक्ति 8년 된 병자라. 38 साल से बीमारी पड़ा हुआ था। 자기가 자리를 들고 걸어갈 수. वो खुद होकर खाट उठाकर चल नहीं सकता था। 걸어가 볼래도 안 됐어. कई बार चलने की कोशिश की, नहीं चल सका। 뭐지고 했으면 कई बार गिर गया, 본 적이 없었어. एक बार भी नहीं चला था। 어떻게 했습니까? उसने क्या किया? 자기는 못 걷는 줄 압니다. उसे लगा कि वो चल नहीं सकता, 하지만 लेकिन 예수님이 자리를 들고 걸어. यीशु ने कहा खाट उठा और चल फिर। 저분이 나를 보고 자리를 들고 걸어. ये मुझसे खाट उठाकर चलने के लिए कह रहा है। 난 지금까지 내 생각으로 했는데 अब तक मेरे सोच से ही मैं जिया, 잘된 게 아무것도. मेरी सोच के अनुसार कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 내 말씀을 따라서 इसके वचन के अनुसार मैं करता हूँ, मैं चलकर देखता हूँ। 예수의 말씀을 그냥 받아들인 것이. उसने बस यीशु के वचन को स्वीकार किया, 그냥 받아들인 거. बस उसने स्वीकार किया और चला। 못 걷는데 मेरी सोच में नहीं चल सकता, 그러는 것이. लेकिन वो कह रहा है चल, 그러니까 되어진 거예요. तो इसलिए चलने लगा और हो गया। 이 병자처럼 मैंने भी इस बीमार के जैसे किया। 볼 땐 죄인인데 मेरी नजरों में पापी हूँ, 어렵다는 거. लेकिन परमेश्वर धर्मी कहता है। 하나님이 어렵다면 난 오히려 तो परमेश्वर धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, 죄 암만 많지만 भले मुझ में कितना ज्यादा पाप क्यों ना हो। 어렵다 했으면 अगर परमेश्वर ने धर्मी कहा है 책임져 주실 거야. तो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी लेगा। 생각엔 죄인인 거. मेरे सोच में मैं पापी था, 어렵다. लेकिन परमेश्वर के वचन में उसने धर्मी कहा। 생각을 버리고 मैंने मेरी सोच को फेंक कर 말씀을 받았어. परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, 난 어렵다 했어요. तो इसलिए मैंने कहा मैं धर्मी हूँ। 제가 도미니카에 가서 मैं डोमिनिका गया था 목사님의 모임 가. और वहाँ पर बहुत सारे पास्टर लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने वहाँ पर लेक्चर दिया 내가 और 여러분 난 어렵습니다. मैंने कहा कि मैं धर्मी हूँ। 깜짝 목사님 전부 다 सारे पास्टर आश्चर्यचकित हुए। 질문 있습니다. 질문 있습니다. पास्टर सवाल पूछना चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं। 질문하십시오. मैं कहा ठीक है पूछिए। 목사님 거짓말 안 했습니까? पास्टर क्या आपने झूठ नहीं बोला? 헤아릴 수 없이 많이. बहुत बोला जी कि गिन भी नहीं सकता। 그럼 죄인이지 어떻게 의인입니까? तो फिर आप पापी हो, कैसे धर्मी हो आप? 목사님 도둑질 안 했습니까? पास्टर क्या आपने चोरी नहीं की? 도둑질은 너무 많이 했다. हाँ, चोरी भी बहुत की थी। 우리 어릴 때 배가 고파서 हम बचपन में बहुत भूखे थे, 일도 끄끄 구워 먹고 दूसरों के खेत से फसल चुराते थे और आलू चराते थे, 도둑질 많이 했다. सेब भी चुराते थे, बहुत चोरी की मैंने। 그러면 죄인이지 어떻게 의인입니까? तो फिर आप पापी हो, कैसे धर्मी हो? 난 다 잘 몰라. हाँ, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता। 한 가지 아는 거. एक बात जो मैं जानता हूँ, 하나님이 날 보고 어렵다고 하셨어. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा, 그럼 어려운 거 아니야? तो फिर मैं क्या धर्मी नहीं हूँ? 그게 어디에 있습니까? ये कहाँ लिखा है ऐसा? 성경 읽었습니다. मैंने बाइबल पढ़ा, 내가 그들의 죄악을 사하고
मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 이제는 그 죄를 기억지 않아. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 말씀하셨어요. ये वचन में लिखा है। 깜짝 놀라. वो आश्चर्यचकित हुए। 로마 3장 23절 24절 읽어줬어요. रोमियो के 3 अध्याय के 23 और 24 वचन को पढ़कर सुनाया। 모든 사람이 죄를 범하였으며 इसलिए कि सब ने पाप किया है 영광이라. और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 분명히 우리가 죄를 지었어. निश्चित ही हमने पाप किया। 23절만 보지 말고 बस 23 वचन को मत देखिए, 4절 봅시다. 24 वचन को भी देखिए। 그리스도 예수 안에는 구속으로 परंतु उसके अनुग्रह से, 하나님의 은혜로 उसके छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, 하심을 얻은 자. सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 하나님 날 보고 어렵다고 하셨고 परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा 어렵다 하심을 얻었어. और मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। 하나님이 어렵다면 이런 거 아니에요? अगर परमेश्वर धर्मी कहते तो मैं धर्मी नहीं हूँ। 죄를 안 지어 어렵다는 게 아니야. 죄를 지었어. ऐसा नहीं कि मैंने पाप नहीं किया, पाप किया, 피로 다 씻어졌기 때문에 लेकिन यीशु के लहू से सब धोया गया। 어렵다고 하시. इसलिए परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। 그때 죄인을 어렵다고 못. परमेश्वर कभी पापी को धर्मी नहीं कह सकता। 인인데 मैं पापी हूँ, 씻어 나왔으니까 어렵다고. लेकिन यीशु ने मुझे धोया इसलिए वो मुझे धर्मी कहता है। 내 죄가 이미 다 씻어진 겁니다. परमेश्वर जब धर्मी कहता है 열로 말미암아. मेरे सारे पाप धोए गए यीशु के लहू से, क्रूस के लहू से। 아멘. आमीन। 믿습니까? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, 아멘. आमीन। 어렵다고 하셨어. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा है। 내가 하나님 싸워 이길 수 있습니까? तो क्या मैं परमेश्वर से लड़ के जीत सकता हूँ? 하나님이 어렵다고 하는데. परमेश्वर तो धर्मी कहता है। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से, 없이 सेंत मेंत 의롭다 하심을 얻은 자. धर्मी ठहराए जाते हैं। 이런 말씀 성경에 무시무제 ऐसे वचन बाइबल में बहुत सारे हैं। 밤새도록 얘기해도 पूरी रात भर में बात कर सकता हूँ इसके बारे में। 전서 6장 पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में 10절 한번 봅시다. 10 वचन को हम पढ़ेंगे। 도적이나 탐남한 자, 술 취하는 자를 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. न चोर, न लोभी, न पियकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 자, 10절은 그렇습니다. हाँ, 10 वचन ऐसा कहता है। 11절 봅시다. 11 वचन पढ़ेंगे। 너희 중에 이와 같은 자들이 우리가 이런 죄를 지었다 이 말입니다. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, मतलब हमने ऐसा पाप किया, 그 예수 그리스도 이런 거 하나님의 성령 안에서 परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से 거룩함과 어렵다 하심을 얻었나요? धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हैं। In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our 예, 영어는 그렇습니다. हाँ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। 죄를 지었다. हाँ, पाप किया, 그러나 लेकिन 나는 씻어졌다. तुम धोए गए हो। 죄를 지었다. पाप किया, लेकिन 거룩하다. तुम पवित्र हुए हो। 죄를 지었다. पाप किया, लेकिन 어렵다. तुम धर्मी ठहराए गए हो। 하나님께서 그렇게 말씀해요. परमेश्वर ऐसा कहता है। 하나님 어렵다면 어렵고 परमेश्वर अगर धर्मी कहते तो हम धर्मी हैं, ऐसे है कि नहीं? 그렇습니다. सही है। 그래서 난 거룩한 겁니다. 그래서 तो इसलिए मैंने कहा मैं पवित्र हूँ। 목사님 갑자기 강단에 막 뛰어 올라왔어. तो सारे पास लोग पुलपिट की ओर दौड़ते हुए आए, 저를 붙잡고 मुझे पकड़ के, 지라 그러고 मुझे पिताजी कह रहे थे, 사인해 달라. साइन देने के लिए कह रहे थे, फोटो खींचेंगे ऐसे कह रहे थे। 그분들이 많은 눈물을 흘리면서 उनमें से बहुत सारे लोग आंसू बहाते हुए 가장 중요한 걸 안 믿었어. उन्हें कहा हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज पर विश्वास नहीं किया, 그래서 십자가를 안 믿어. यीशु के क्रूस पर विश्वास नहीं किया। 십자가는 내 죄를 산 표시인데 क्रूस एक निशान है कि मेरे पाप धोए गए हैं। 십자가를 보면서 क्रूस को देखते हुए, 못 밖에 다 돌아갔다 하면서 क्रूस पर वो मारा गए देखते हुए 인 줄 알았어. हमने अपने आप को पापी कहा, 잘못했습니다. हमने गलती की, 그분들이 그렇게 말했어. ऐसा उन लोगों ने कहा। 그다음부터 교회 가면 늘 말씀 전하랬어. इसके बाद में हमेशा मैं जब उनके चर्च में जाता था वो मुझे प्रचार करने देते थे। 많은 나라에 가서 दुनिया में बहुत सारे देशों में जाकर 많은 목사님들 만나고 मैं बहुत सारे पास्टर लोगों से मिला हूँ। 이제는 하나님을 안 믿으니까 अभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते लोग, इसलिए 예수님 내 죄를 못 사해 주셨으니까 यीशु ने मेरे पापों को धोया नहीं है ऐसे कहते हैं। 잘하려고 하는 사람들로 가득 차요. ऐसे लोग पूरे भरे हुए जो खुद होकर सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 여러분이 뭘 해야 하느냐면 आपने क्या करना चाहिए? 다른 건 아무것도 안 해도 됩니다. दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा। 주님의 피가 내 죄를 사하신 걸 믿어야 합니다. यीशु के लहू ने मेरे पापों को धोया, इस बात पर विश्वास करना चाहिए। 내 모든 죄를 मेरे सारे पापों को 믿습니까? क्या आप विश्वास करते हैं? 그거 안 믿으면 अगर इसे विश्वास नहीं करते 주받습니다. तो शापित होंगे।
우리를 죄 사신 분은 예수님밖에 없습니다. हमारे पापों को क्षमा करने वाला केवल यीशु ही है। 내가 진실로 진실로 너에게로 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 내 말을 듣고 जो मेरे वचन सुनकर 보내신 이를 믿는 자는 मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, 생을 얻었고 अनंत जीवन उसका है 판에 이르지 않아 और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, 생명으로 옮겼나니 परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ। 예수님의 피가 यीशु का लहू 내 죄를 사했습니다. मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। 숭안 사하고 बस थोड़े बहुत नहीं, 끝하게 बल्कि पूरी तरह से शुद्ध, 완벽하게 परिपूर्ण रूप से धो दिया है। 성경에는 इसलिए बाइबल में 예수 날 보고 의롭다고 그랬습니다. यीशु मुझे धर्मी कहता है, वो मुझे पवित्र कहता है, धोया गया हूं ऐसा कहता है। 볼 땐 죄인인데 मेरे नजर में तो पापी दिखता हूँ, 이게 의롭다 그러면 लेकिन बाइबल अगर धर्मी कहती है 틀리고 성경이 맞습니다. तो मैं गलत हूँ, बाइबल सही है। 내가 의롭다 하는데 बाइबल धर्मी कहती है 죄인이라 하는 लेकिन मैं अपने आप को पापी कहता हूँ, 안 믿는 사람이 तो बाइबल पर विश्वास नहीं करता, 저주를 받습니다. शापित ही होगा। 다 죄를 지었습니다. आप सबने पाप किया है, लेकिन 예수님이 십자가의 피가 यीशु मसीह के क्रूस पर का लहू 완벽하게 씻었기 उसने हमारे पापों को पर्याप्त रूप से धोया है, 끝만한 죄 하나 남김없이 थोड़ा सा भी पाप बिना रखे 깨끗하게 씻었습니다. सिद्ध रूप से शुद्ध धो दिया है। 우리는 의롭습니다. इसलिए हम धर्मी हैं। 오늘 참 많은 교회에서 आज बहुत सारे चर्चेस में 성도들을 가지고 죄인이라고 가르칩니다. वहाँ के भाई बहनों को पापी कहा जाता है। 예수님 십자가에서 내 죄를 못 사했다는 이야기인데 इसका मतलब ये है कि यीशु ने क्रूस पर मेरे पाप नहीं धोए। Did not forgive your sin. 그 이야기보다도 इन शब्दों से ज्यादा 더 하나님을 대적하는 건 없습니다. परमेश्वर के विरोध में और ज्यादा कुछ जाना नहीं है। 예수님 십자가에 헛되이 죽지 않았습니다. यीशु मसीह क्रूस पर व्यर्थ ही नहीं मरा, 우리 죄를 완벽하게 उसने हमारे पापों को सिद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, 손끝만큼 남기며 थोड़ा भी बहुत रखे बगैर धोया है 법을 바꾸었습니다. और उसने व्यवस्था बदली। 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 기억지 않으려 और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। वे विचार में पकड़ी स्त्री 재판받은 व्यवस्था के द्वारा न्याय किया जाए तो वो पथराव से ही मारी जा सकती है, 손가락 글씨 쓴 그 새 법으로 재판받 लेकिन यीशु ने उंगली से लिखे हुए नई व्यवस्था से न्याय पाएगी तो 살아서 वो स्त्री जिंदा रहकर 집으로 돌아갔습니다. घर वापस गई। 마음에 감사함을 가득 उसके मन में धन्यवादिता भरी हुई थी। 다는 기쁨을 가득 मैं जिंदा हूँ, बच गई, ऐसे खुशी है, 감사한 마음. सच में धन्यवादित मन है। 여러분들도 आप भी 내 죄를 못 사한 예수님 믿지 말고 मेरे पापों को क्षमा नहीं करने वाले यीशु पर विश्वास मत कीजिए, 죄를 사한 예수님 बल्कि मेरे पापों को क्षमा किए हुए यीशु पर विश्वास कीजिए। 믿습니까? क्या विश्वास करते हैं? 아직 죄인인 사람은 손들어 आप में से अभी भी जो पापी है हाथ ऊपर उठाइए। 안 계세요? कोई नहीं है ना? 내 죄를 사하신 분 손들어 मेरे पापों को क्षमा किया ऐसे लोग हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, 성경이 그렇게 말합니다. बाइबल ऐसा कहती है। 성경을 믿습니다. बाइबल पर मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 이 병자는 전혀 걸을 수가 없었습니다. ये बीमार व्यक्ति ऐसा चल ही नहीं सकता था, लेकिन 자기 생각은 걸을 수가 없는데 उसकी सोच में वो चल नहीं सकता। 예수님이 걸으라 그랬습니다. यीशु ने उसे चलने के लिए कहा, 못 걷는데 मैं चल नहीं सकता, 그러지 않았습니다. लेकिन चलने के लिए कहा। 자기 생각을 버리고 उसने अपनी सोच को फेंक कर 그런 예수의 말씀을 믿었습니다. चलने वाले यीशु के उस वचन पर विश्वास किया, 할 수가 있습니다. और इसलिए वो चल सका। 우리도 हम भी, 생각은 죄인 같은데 मेरी सोच में मैं पापी लगता हूँ, 예수는 우리 죄가 씻어졌다. लेकिन यीशु ने हमारे पापों को धोया, ऐसा कहता है। 생각을 버리고 मेरी सोच को फेंक कर 말씀을 받아들이면 प्रभु के वचन के स्वीकार करते हैं तो 여러분은 거룩한 사람이 된 겁니다. तब आप पवित्र बनते हैं। 이게 예수를 믿는 것입니다. ये यीशु पर विश्वास करना है। 아멘. आमेन, 할렐루야. हालेलुया। 십자가의 피로 प्रभु ने क्रूस के लहू से 죄를 다 사시고 हमारे सारे पापों को क्षमा किया। 사흘 만에 다시 부활하시 3 दिन के बाद वो पुनरुत्थित हुआ 우리에게 말했습니다. और हमसे कहा, 예루살렘과 यरूशलेम और 유대와 ये पूरी यहूदिया, 사마리아와 सामरिया 까지 और जगत के छोर तक 내 증인이다. मेरे गवाह बनो। 십자가에서 우리 죄를 사신 예수님의 증거하는 사람입니다. क्रूस पर मरकर हमारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु की गवाही देने के लिए 믿습니까? क्या आप विश्वास करते हैं? 의롭습니까? क्या आप धर्मी हैं? 거룩하십니까? क्या आप पवित्र हैं? हाँ, 말씀을 믿으세요. अभी वचन पर विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
사랑하는 하나님 우리 아버지 앞에 한없는 감사와 영광을 돌립니다. हमारे प्यारे परमेश्वर पिता आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। 저주를 받아야 하고 멸망을 받아야 하는데 हम ऐसे लोग थे जो पाप के कारण नाशी हो सकते थे, लेकिन 모든 죄를 사하셨습니다. यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया, क्षमा किया। 우리를 정죄치 않는다. यीशु कहता है कि वो हम पर दंड के आगे नहीं देता। 거룩하다고 하셨습니다. उसने हमें पवित्र कहा, 어렵다고 하셨습니다. उसने हमें धर्मी कहा। 주님이 어렵다고 하시면 प्रभु अगर आप धर्मी कहते हैं 어렵습니다. तो हम धर्मी हैं। 어렵게 하신 주님을 찬양. हमें धर्मी ठहराने वाले प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हैं। 모든 사람들이 सारे लोग जो हैं 예수님을 믿음으로 यीशु पर विश्वास करके 내 제가 사해진 걸 믿게 해주시고 मेरे पाप को क्षमा किया, इस बात पर विश्वास करने दीजिए। 감정이나 내 생각을 किसी भावनाओं को या अपनी सोच को फेंकने दीजिए। 믿게 해주옵소서. परमेश्वर पर विश्वास करने दीजिए। 예수 안에서 यीशु के अंदर 벗고 पापों से छुटकारा पाके 살게 해주옵소서. प्रकाशित रूप से जीने दीजिए। धन्यवाद। 예수님 इ름으로 기도합니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। 아멘. आमीन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।